अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब। ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस की गाड़ी आलोक के घर के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाकर आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे। शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही ये घर संभालना होगा। और हाँ, अपना और मीनू का ध्यान रखना। मेरी बात मानो तो जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपने मायके चली जाओ मीनू को लेकर। नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं है शोभा, सब खत्म हो गया। कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा मत जाओ ना हमें छोड़कर। इसके बाद आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है और तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पुलिस आलोक को अपने साथ लेकर चली जाती है। तकरीबन 3 साल जेल में गुजारने के बाद आलोक वापस शोभा और मीनू को लेने उसके मायके जाता है। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? और मीनू कैसी है? हम दोनों हर रोज आपको याद करते थे। मीनू रोज आपके बारे में पूछती थी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत याद किया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इसके बाद आलोक दोनों को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो शोभा से कहता है, शोभा तुम खाना बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने की उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आलोक राजीव के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। इसके बाद आलोक वापस अपने घर आ जाता है। शोभा, वो तो 1 साल पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है। अब छोड़िए जी, उसको उसके किए की सजा तो भगवान जरूर देगा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ शोभा, अब दोबारा से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं। जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तुम इन्हीं से काम चलाओ। तभी आलोक का दोस्त राजू उससे मिलने आता है। क्या हाल है अशोक भाई? वैसे उस राजीव ने तेरे साथ बहुत बुरा किया भाई। छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना। अब मैं आगे के बारे में सोचकर नए काम की तलाश में हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर है, वहाँ रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत कम है। अगर तुम चाहो तो वहीं जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकते हो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। इसके बाद अगले दिन शोभा से कहकर आलोक शहर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं, पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता। हाँ,